हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:59। आज है 27 जून। हम लोग चैनल हमें काम आएगा 29 जून के लिए, जो है एक मंडे का दिन। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये एनालिसिस आप लोग को मंडे एंड ट्यूसडे के लिए काम आएगा। ध्यान रहे, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करना। हो सकता है कि मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करे, इसीलिए आपको ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत है। लॉजिक समझो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहा तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ही चीज करना है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर करो। चाहे आप व्हाट्सएप पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, ट्विटर पे करो, कहीं पे भी, लेकिन शेयर जरूर करना एंड कमेंट जरूर करना। जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट क्या करना है, तो कमेंट में सिर्फ एक हार्ट ड्रॉप कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो जो है देख रहे हैं। अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के जाओ गाइस। तो सिंपली मैंने और मेंबर्स ने क्या क्या किया था। थर्सडे के दिन मैंने आप लोग को बोला था 9:10 पे, अगर 24,150 एंड 58,500 अबाव रहता है बी ऑन बाई साइड, उसके नीचे रहता है आराम करो। पोजिशनली एवरी प्रेजेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी। देन उसके बाद में मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। देन वो प्रॉफिट कंटिन्यू किया। देन 77,200 का लेवल आपको वीडियो में दिया था, फिर 77,500 का लेवल दिया। देन उसके नीचे प्रीमियम डीके होगा ट्रेड वाइजली। मैंने और मेंबर्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ये 3 मंथ का मेंबर का ऑलरेडी रिव्यू है। देन सेंसेक्स में भी जो हमने जैकपॉट ट्रेड्स लिए। देन उसके बाद में यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया। बेसिकली मैं आप लोगों को 15 मिनट चार्ट पे लेके जाता हूँ। बराबर यहाँ पे जो है टॉप पे जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया। स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करने के बाद में नीचे की तरफ मार्केट आया, तब मैंने आप लोग को क्लियरली लिख दिया कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है। लेकिन उसके बाद में स्टिल एक बार जो है डिप बाय करने की कोशिश की मैंने और मेंबर्स ने, लेकिन उसको हमने एग्जिट कर दिया। एंड एग्जिट करने का रीजन मैंने आप लोग को इधर ऑलरेडी बता दिया। अब देखो लॉजिक क्या है समझने की कोशिश करो। जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ध्यान रहे, मेरा टेलीग्राम जो है वो एक प्राइवेट चैनल है। खुद से सर्च करके ज्वाइन करने की कोशिश नहीं करना जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखो ऐसे रोज रिक्वेस्ट आते हैं, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग। जब तक मेरी टीम एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक आप मेरा ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते, इतनी बात याद रखो। तो खुद से सर्च करके कहीं पे भी स्कैम होने की कोशिश ना करें। तो उसके बाद में मैंने ये भी लिखा कि मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे विल बी बियरिश, डोंट कैरी एनी सेम एक्सपायरी ट्रेड्स। अब समझने की कोशिश करो मेरी बात। सबसे पहले चलो हम लोग डेटा पे आते हैं, फिर डेटा के बाद में मैं आप लोगों को चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है उन्होंने स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है। इंडेक्स फीचर्स भी हल्का फुल्का निकाला हुआ है। कॉल बाइंग की हुई है एंड पुट राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है। एफआईएस को देखे तो स्टॉक फीचर्स अच्छे खासे ऐड किए हुए, इंडेक्स फीचर्स थोड़ा बहुत निकाला हुआ है, कॉल बाइंग की मोस्टली कॉल राइटिंग से निकले हो गए। एंड पुट जो है उसको हल्का फुल्का एग्जिट किया हुआ है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स हल्का फुल्का निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की मोस्टली कॉल बाइंग से एग्जिट हुए होंगे एंड पुट राइटिंग निकली है या पुट बाइंग की हमें देखना पड़ेगा। नेट पोजीशन में देखिए तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स जो है वो यहाँ से बुलिश है, एफआईएस यहाँ से बेयरिश है। प्रोस को देखे तो वो भी अपनी क्वांटिटी एकदम हल्की फुल्की कम करते हुए। इंडेक्स फ्यूचर्स में प्रोस का ज्यादा रोल होता नहीं है। ये वाला बॉक्स अभी बेयरिश है। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कॉल बाइंग जो है बढ़ चुकी है। एफआईएस को देखे तो उनकी कॉल राइटिंग यहाँ से निकल चुकी है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए उनकी कॉल बाइंग यहाँ से कम हो गई। ये वाला बॉक्स अभी के लिए बेयरिश है। इंडेक्स पुट को देखे तो मैं यही देख के बोलता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है बेयरिश है। एंड यहाँ पे प्रोस को देखे तो वो पुट राइटिंग से पुट बाइंग में आ चुके हैं, तो ये वाला बॉक्स बेयरिश है। स्टॉक फीचर्स को देखे तो स्टॉक फीचर्स जब तक 10 लाख के नीचे है तब तक ये एक्चुअली अपडेट नहीं हुआ है। शायद नंबर तो अच्छा खासा था ना इधर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ 16,000 का नंबर था। ये वाला नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो ये वाला बॉक्स भी बेयरिश है। तो ये रहा डेटा का कंफ्यूजन है कि डेटा है बेयरिश। अब मुझे वेडनेसडे वाले वीडियो में या फिर ट्यूसडे वाले वीडियो में किसी ने तो लिखा था कि सर डेटा के बारे में मत बताइए, करिए आपसे अपना व्यू दीजिए। देखो मैं डेटा इसलिए बताता हूं ताकि बैक ऑफ द माइंड आपको पता रहे। देखो मार्केट गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है ना, ये जो क्यों है ना, ये आपको पता होना जरूरी है। ये क्यों लेकिन येलो में होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, सब कुछ क्यों हो रहा है दुनिया में, ये आपको पता होना जरूरी है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, कौन सी स्टडी के बेस पे जा रहा है, कौन से डेटा के हिसाब से जा रहा है, तो क्यों हो रहा है ये आपको जानना जरूरी है। इसीलिए मैंने जो है डेटा एनालिसिस भी साथ में ज्वाइन किया। ओके, समझने की कोशिश करो। अब अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकल बेसिस पे बात करेंगे तो टेक्निकल बेसिस पे देखेंगे तो मैंने आप लोग को ये बताया था यहाँ पे
कि हो सकता है कि यहाँ से जो है ये एक नीचे की तरफ आए एंड देन फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, ये एक स्टडी है ही, हाँ गाइस, मैं समझाता हूं आप लोग को। एक लेवल मार्क करो आप 880 से लेके 950 के बीच में, ओके। ये एक सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट इधर तक आएगा, मतलब जो इसका लो है, इसका लो जो है टेस्ट करने आएगा। और अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो ये डायरेक्ट इधर तक आएगा, ओके। रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, चाहे हो सकता है कि रिवर्सल जो है, रिवर्सल आपको यहां से देखने मिले, हो सकता है रिवर्सल आपको यहां से देखने मिले, हो सकता है रिवर्सल आपको यहां से देखने मिले। रीजन क्या है? रीजन बड़ा ही सिंपल है। देखो एफआईएस के ना शॉर्ट्स फंसे हुए और अब है मंथली एक्सपायरी। अब वो लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं या फिर मार्केट को नीचे लेकर आके शॉर्ट कवरिंग करते हैं, ये देखने वाली बात। इसलिए मैंने आप लोग को बोला कि नेक्स्ट 2 दिन जो है मार्केट ट्रिकी रहेगा। मैं आपको सब कुछ लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा कि हमें आगे का डिसीजन क्या लेना है। आप सिंपल चीज रखिए, अगर निफ्टी ये वाला गैप फिल करता है तो आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। आपका नीचे की तरफ टारगेट रहेगा 23,880 से लेके 950, ओके। ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा। क्लियर है मेरी बात? फर्दर सेल आप तब करोगे जब ये 880 के नीचे जाएगा, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 23,780। फिर यहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना है एंड इसके नीचे जब जाएगा तब आपको सेल करना है। अब अगर कोई पोजिशनल व्यू पूछेगा, पोजिशनल व्यू मतलब नेक्स्ट 1 मंथ का या 2 मंथ का या 3 मंथ का, तो वो व्यू बुलिश है। लेकिन नेक्स्ट 2 दिन जो है, नेक्स्ट 2 दिन जैसे मैंने आप लोग को कहा कि ट्रिकी रहेगा। शॉर्ट कवरिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। या फिर मार्केट को जो है नीचे लाके मार्केट को साइडवेज कर दिया जाए। बेसिकली जो कॉल राइटिंग है वो कॉल राइटिंग पूरी की पूरी खाई जाए एंड प्रीमियम्स को जीरो किया जाए साइडवेज रख के। तो ये समझने की कोशिश करो। मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ये है कि जो भी शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड है उसको मैं इधर कहीं तो बुकआउट करने के बारे में सोचूंगा एंड फिर मैं डिसीजन लूंगा कि यहां से बाय करना है नहीं करना है। 80 से 90% चांस ये है कि मैं यहाँ पे बाइंग अटेम्प्ट करूंगा, ओके। मतलब यहाँ पे एक बार बाय अटेम्प्ट करूंगा, देन उसको एवरेज आउट इधर करूंगा एंड उसके अंदर फिर एसएल लगाऊंगा कि इसके नीचे डेली क्लोजिंग आती है कि नहीं आती। क्लियर है? इस हिसाब से मैं प्ले करने वाला हूं, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है मेरा इसके अंदर। पोजिशनल बेसिस पे इंट्राडे मैंने आप लोग को बताया हुआ है। अब इंट्राडे ऐसा होता है कि आपको ये जानना है और आपको रिस्क नहीं लेना है कि मार्केट नीचे की तरफ आया एंड मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया। तो आपको क्या करना है? आपको अगर यहाँ पे बाय नहीं करना है मत करो, बिल्कुल भी रिस्क मत लो। देखो कि 880 को टच करने के बाद में, मतलब 880 से 950 के बीच में आने के बाद में 24,030 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। और अगर इसके ऊपर ही रहता है तो आप बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो। बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया कि निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ खुल गया एंड ये वाला ब्रेक कर गया तो आपको बाय करना है। देखो सबकी ना अलग अलग स्टडीज है, मैं आपको एक चीज बताया तो सबकी अलग अलग स्टडीज है। बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो ये इसने जो है एक इनसाइड बार कैंडल बनाया था, इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट दिया है, ये एक स्टडी है। एक स्टडी ये है कि इनसाइड बार कैंडल का ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ये जो ग्रीन कलर की कैंडल बनी है इसका 50% टच करने आना चाहिए। तो हो सकता है कि ये इसका 50% टच करने आए एंड फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा एक और स्टडी है जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा और नीचे की तरफ आ सकता है। तो लॉजिक समझने की कोशिश करो। पोजिशनल व्यू बुलिश है, इंट्राडे व्यू हो सकता है कि हम टेम्पररी बियरिश रहे, लेकिन आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। मैंने और मेंबर्स ने क्या क्या ट्रेड्स लिया हुआ है मैं आप लोग को बताया था। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग विथ हेज किया हुआ है। कॉल एंड पुट दोनों को बेचा हुआ है हमने, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, एंड उसके साथ में हेज ऐड किया हुआ है। इससे क्या होगा कि मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा या मार्केट कहीं भी चला गया तो हमें प्रॉफिट होगा। सेल साइड के ट्रेड्स हमने लिए हुई है, उसके साथ साथ हमने कॉल राइटिंग विथ हेज एंड पुट राइटिंग विथ हेज लिया हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। तो क्लियर है? इतना ही आपको फॉलो करना है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये रही बात निफ्टी की। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में।
अब बैंक निफ्टी ने ना गाइस, बैंक निफ्टी में आपको समझा देता हूं, यहां से लेके यहां तक अगर आप मार्क करोगे तो इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है कि ब्रेकआउट जो है ब्रेकआउट रिटेस्ट करे यानी यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, या फिर हो सकता है कि सेम लॉजिक कि इसका जो 50%, देखो जब भी ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल बनती है ना, उसका 50% मार्केट टच करने आता ही आता है, ये 80 to 90% होता है। तो हो सकता है कि ये इस वाले जोन तक कहीं कहीं आए एंड फिर यहां से जो है ये ऊपर की तरफ जाए। आपको प्ले कैसे करना है, अगर 58 के बिलो रहता है तो आप सेल साइड के बारे में सोचोगे, जिसमें आपका टारगेट रहेगा 57,800। 57,800 के नीचे गया कि 57,600, 57,600 के नीचे गया तो आपका लास्ट टारगेट निकल के आता है 57,500। ये आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है 450 से 500 वाला जोन सेल साइड के लिए। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैं निफ्टी देख के बैंक निफ्टी में डिसाइड करूंगा कि बाय करना है नहीं करना है या क्या करना है, ये मैं निफ्टी देख के डिसाइड करूंगा एंड ये भी मैं लाइव मार्केट में डिसाइड करूंगा। अब नहीं, ऐसा नहीं होता है कि ये इसके नीचे की तरफ जाता ही नहीं है, 58K के नीचे जाता ही नहीं है, बिंदास, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इस वाले हाई के ऊपर रहता है बिंदास बाय करो। अगर इस वाले हाई के ऊपर नहीं रहता है, थोड़ा पेशेंटली वेट करो, आपको बाइंग का मौका मिलेगा और अच्छा मौका मिलेगा। समझो मेरी इस बात को। इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, अगर ये 200% के ऊपर ही कंटिन्यूस रहता है एंड क्लोजिंग ऊपर की तरफ देता है, देन ये 261% की तरफ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट पैनिक फॉल रहेगा, इसके बाद में मार्केट जो है अपसाइड की तरफ अच्छी खासी जर्नी स्टार्ट करेगा। मेरा जो लॉजिक था उसको बुलिश साइड से बियरिश साइड जाने का, वो लॉजिक यही था कि हो सकता है कि एक करेक्शन दे दे एंड लोगों को पैनिक क्रिएशन करे। देखो, लोगों के दिमाग में ये डालना जरूरी है कि मार्केट बियरिश है। जैसे मैंने आप लोग को इधर बताया था कि मार्केट जो है बुलिश रहेगा तभी लोग बाइंग करेंगे, वैसे ही लॉजिक इधर भी वही था जहां से बाय कराने का। एंड यहाँ पे तो हमने ये मिस आउट किया था कि ये जो बाइंग था, ये वाला बाइंग हमने मिस आउट किया था, हमने बाइंग जो है यहाँ से किया। तो इधर भी लॉजिक वही है कि लोगों के दिमाग में डाला जाएगा कि बियरिश है, बियरिश है, बियरिश है, उसके बाद में मार्केट को खींचा जाएगा। सब लोग बुलिश हुए हैं ना, तो सबको बियरिश किया जाएगा, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा। या फिर जो भी थर्सडे का हाई है उसको मार्क कर लो, उसके ऊपर रहेगा, बिंदास बाय करो, बिंदास। निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट के लिए, बैंक निफ्टी में 500 से 800 पॉइंट के लिए प्ले पोजिशनली। हो सके तो सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना। हीरो जीरो भी अगर आपको दिखता है सेटअप में बैठता है तो ही करना, नहीं तो वो भी नहीं करना। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।